नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं WNT चैनल। स्वागत है आपका सियासी घमासान में। आज हम जनपद गोंडा के पिलखाई गांव में उपस्थित हैं। यहां के लोगों से आज हम जानेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में लोग मुख्यमंत्री के पद पर किसको देखना चाहते हैं, कौन सी पार्टी में को वोट करना चाहते हैं। बताएं आप, मतलब 2022 में कौन सी गवर्नमेंट चाहते हैं? 2022 में बीजेपी पुनः आएगी। मतलब बीजेपी ने ऐसा क्या किया है जिसको मतलब आप बीजेपी को लाना चाहते हैं? बीजेपी ने बहुत कार्य किए हैं, सुधार की दिशा में बीजेपी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जैसे अगर हम करंट की पोजीशन की अगर हम बात करें तो जैसा कोविड-19 इतनी बड़ी महामारी थी, इसमें बीजेपी समर्थित सरकार थी देश में। इसकी वजह से इसने काफ़ी हद तक कोरोना पे काबू करने में बहुत अच्छा कार्य किया है और यहाँ तक कि कोविड वैक्सीनेशन में भी बहुत अच्छा कार्य किया है और लगभग देश की आधी से अधिक आबादी वैक्सीनेटेड हो गई है। तो इसलिए हम कहेंगे सरकार ने अच्छा काम किया है, कई उसमें कार्यों में अच्छा मतलब आगे रही है, अव्वल रही है। आधा आबादी को भी नहीं हुआ, मतलब 30% आबादी को हुआ है, हम जानकारी के अनुसार आपको बता दें। अब आंकड़े हमें क्लियर नहीं पता है, लेकिन लगभग आधी आबादी वैक्सीनेटेड हो गई है और कुछ लोग जो जनता अगर जागरूक हो जाए तो लगभग वैक्सीन पर्याप्त है। जनता खुद नहीं जाना चाह रही है लगवाने के लिए। तो इस दिशा में जो लोकल सरकारें हैं, जैसे ग्राम प्रधान हैं या जो भी हैं, उनको कार्य करना चाहिए अपने क्षेत्र के लोगों को वैक्सीनेटेड कराने के लिए। आपने कहा कि मतलब इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं मानता हूं, लेकिन महंगाई इतनी चरम पर है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, महंगाई इस समय कुछ बढ़ी है, लेकिन हम इस पर यह कहना चाहें कि ये पुरानी सरकारों की नीतियों के कारण है। नीतियाँ कैसी, मतलब क्या गड़बड़ आपको नीतियाँ लगी पुरानी सरकारों की? मतलब इतने दिन से जो है कांग्रेस का राज रहा है, उसमें मतलब हाँ, तो जो पुराने जैसे तेल के संबंध में जो है उसमें कुछ ऐसे क्लियर जो जानकारी हमें नहीं है, लेकिन कुछ जो बॉन्ड्स वगैरह जारी किए गए थे जिनका खामियाजा आज सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। इस वजह से तेल के दाम बढ़े हैं। तो महंगाई केवल आज की नहीं, और वैसे अगर देखा जाए तो महंगाई जब बढ़ती है तो देश को ये माना जाता है कि देश की प्रगति हो रही है। ये अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है। हाँ तो चाचा हाँ दादा, तो आप बताइए 2022 के चुनाव में किसको गद्दी पर पुनः बैठाना चाहते हैं? भाई, सरकार जो है इस वक्त बीजेपी की, वो कार्य तो अच्छी कर रही है, लेकिन वो महंगाई से जनता थोड़ा परेशान है, क्योंकि महंगाई की वजह से जनता को परेशानी आ रही है। और आज तक जनता को और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो अत्याचार होता था वो भी डाउन हो गया और जो कार्य थे वो भी सही हो रहे हैं, लेकिन महंगाई से जनता थोड़ा परेशान है। हाँ, कोरोना काल में जो है बहुत सरकार ने मतलब वो दिया, लोगों को कोई दिक्कतें नहीं हुई। नहीं, उसमें तो दिक्कत कोई नहीं हुई जनता को, लेकिन पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम इतने महंगे, पेट्रोल, खाने में तेल का दाम और ये सब थोड़ा महंगाई की वजह से जनता कुछ परेशान है। हाँ भैया, तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम दीपक मिश्रा है। तो आप बताइए कि 2022 के में जो है किसको आप गद्दी पर बैठाना चाहते हैं? हमारे ख्याल से सपा हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि उसके राज में हमारे यहाँ लगभग महंगाई चरम सीमा पर नहीं जाती थी। बाकी इनके सरकार में महंगाई बहुत चरम सीमा पर चली गई है। देखिए, तेल डीजल पेट्रोल महंगा तो हो ही गया है, लेकिन मोदी जी को खुद ही सोचना चाहिए कि पहले तेल ईरान से मंगाते थे, अब लगभग इराक से मंगाने लगे हैं। डॉलर में मिलता है, पहले ईरान से आता था तो सस्ता रहता था, पैसे में आता था, रुपए में। अब इराक से मंगाते हैं तो डॉलर में आता है। तो ये ट्रंप की एक तरह से दोस्ती ही हुई कि हम दोस्ती की वजह से आपके यहाँ सौदा खरीदेंगे। तो इसी वजह से लगभग, और सबसे ज़्यादा जीएसटी टैक्स थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया है। लगभग 35-40 रुपये जीएसटी टैक्स जा रहा है हम लोगों का गवर्नमेंट खाते में। लगभग डॉलर में भी आता है तो 40 से 50 के बीच में पेट्रोल इंडिया पहुंच जाता है। जीएसटी के वजह से ही हमारा पेट्रोल डीजल बहुत अति उत्तम सीमा पर आगे गया है, क्योंकि नेपाल में यहाँ की अपेक्षा, इंडिया की अपेक्षा आखिरकार पेट्रोल डीजल जाता ही इंडिया से है, लेकिन नेपाल में सस्ता मिलता है। लेकिन तो क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा है नहीं, कम है, और यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, लगभग 35-40 के आसपास हमारे मुताबिक। हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन तो 35-40 के आसपास पता चला है कि 35-40 के आसपास में जीएसटी टैक्स लगा है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा जीएसटी टैक्स को घटाना
चाहिए। और क्योंकि जनता बराबर जीएसटी टैक्स लगातार जारी रखे, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तो उनको जीएसटी टैक्स थोड़ा कम लेना चाहिए, लगभग 10 से 15 या 20 तक मिनिमम। क्योंकि हम लोगों को जीएसटी टैक्स जाता तो है खाते में, लेकिन कहाँ जाता है हमें ये नहीं पता, क्योंकि जनता सिर्फ गेहूँ चावल ही फ्री में खाती है बस। क्योंकि जनता केवल गेहूँ चावल ही फ्री में खाती है और हम लोगों को कुछ अच्छा चीज़ मिला नहीं। क्योंकि रेलवे भी बिक गया, कुछ LIC भी सुना है बिक गया, ये सब कुछ चीज़ें बिक भी चुकी, प्राइवेट भी हो चुकी। प्राइवेट कर दिया, अच्छा हुआ, जो 40,000 50,000 पाते थे अब वो 10-15 हज़ार पर अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं, चाहते हैं कि सरकार, लेकिन तो उससे जनता की ही नुकसान है। हम लोग कैसे नुकसान है जनता की? नुकसान इसलिए है कि अगर प्राइवेट वाला कंपनी लेगा तो वो लगभग टिकट का दाम बढ़ा देगा, उससे जनता से क्या मतलब भाई, उसे तो पैसा कमाना है ना। तो लगभग वो जनता, अब पहले प्लेटफार्म टिकट पर हम लोग जैसे अभी कोई काम पड़ जाए, किसी को छोड़ने जाएं, तो प्लेटफार्म टिकट 10 रुपये में मिल जाता था। जब सरकार की वो थी तो 10 रुपये की मिल जाती थी। अब लगभग 30 रुपये हमारे हिसाब से प्लेटफार्म टिकट हो गया है। और 30 रुपये प्लेटफार्म टिकट हो गया है तो अब हम किसी को छोड़ने जाएं तो स्टेशन के बाहर ही छोड़ा है, अंदर नहीं जा सकती। तो ये सब प्राइवेट अगर चली जाएगी या प्राइवेट पर दुरुस्त करें, अगर प्राइवेट देना ही चाहते हैं तो थोड़ा जनता की देख रेख में दें, क्योंकि जनता की देख रेख में देंगे, अपना प्रशासन भी रखें कि मतलब हमारी जनता को ज़्यादा तकलीफ़ें ना हो। पहले हम लोग लखनऊ 30-40 रुपये में पहुंच जाते थे, अब लखनऊ पहुंचने में 90 और 100 रुपये लगते हैं। अयोध्या हम लोग 10-20 रुपये में निपट जाते थे सामान्य सीट से, अब सामान्य सीट भी बुक हो रही है, उस पर भी लगभग 90 से 100 रुपये जाता है। तो ये सब महंगाई है, महंगाई बहुत अति चरम सीमा पर है और जनता इससे बहुत जूझ रही है। खेतों में हमने 1-2 महीने पहले अपने गोंडा में सुना था कि इधर इटिया ठोक के एरिया में कि पुलिस वाले तार जो खेतों में घेर देते थे उसे भी रोकने आ गए कि आप खेतों में तार मत घोरिए। अब बताइए, ये बताइए कि तार अगर नहीं घेरेंगे तो हम लोग खेती कैसे करेंगे भाई, किसान आदमी हैं। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है ही है, ये तो पूर्वजों से चला आया है। तो आप ये डिजिटल इंडिया तो इतना जल्दी कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारा भारत संभलते संभलते लगभग 40 से 50 वर्ष या कुछ दिन लग सकता है डिजिटल इंडिया होने में। क्योंकि अब लड़के बच्चे जो छोटे छोटे हैं या बड़े हैं, हम लोग हैं, थोड़ा डिजिटल में अब आने लगे हैं। पहले होता था नोकिया मोबाइल चलाते थे, अब एंड्रॉयड चलाने लगे हैं, उसके बाद में छोटे बच्चे और जो लैपटॉप चलाने लगे हैं। तो ये सब होता है, तो इसी सब तरह के काम करते रहें। नहीं तो योगी सरकार बता रही है कि मतलब उसने शिक्षा के क्षेत्र में मतलब आल क्षेत्रों में जो है सारे काम किए हैं, तो आप मतलब कह रहे हैं कि आप बता दीजिए शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ शिक्षा में जो है मतलब फ्री, मतलब पूरा उनको खाना पानी ड्रेस से लेकर के पूरा खर्चा जो है इंटर तक गवर्नमेंट पहले नहीं मिलता था क्या? पहले मिलता था, लेकिन उससे बेटर सुविधाएं हुई। स्कूल का जो व्यवस्था जो है अच्छा बनाया गया है। स्कूल का व्यवस्था तो बनाया गया अच्छा, स्कूल को बच्चों की बैठने की व्यवस्था से लेकर के मतलब शिक्षा था। अभी भी सरकारी स्कूल में आप चले जाइए, लगभग हमारे जो नज़र में है उस सरकारी स्कूल में एक भी सीटें नहीं हैं, फर्श में ही बच्चे हमारे बैठते हैं। हमारे ग्राम सभा पिलखाई में जो स्कूल बना है उस पर आप चले जाइए, वहाँ भी सिर्फ प्रिंसिपल रूम में प्रिंसिपल को बैठने के लिए कुर्सी दी जा रही है, मेज़ दी जा रही है, बाकी जो कमरा है उस पर बच्चे नीचे ही बैठते हैं। बाकी प्रधान के मुताबिक पहले रहता था कि प्रधान या और अन्य लोग बजट को कुछ खा लेते थे, लेकिन योगी सरकार के दहशत से, योगी सरकार के अच्छे इस कार्यनामे से कुछ वो हुआ है, प्रधान लोग अब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सब तो ग्राम सभा वाली, आप स्कूल की जो बात कर रहे हैं ये तो ग्राम सभा प्रधान की हो गई। अगर ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा की हो गई। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज को तो हमारे हिसाब से नहीं सुधरा है। चले जाइए आप GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, पुरानी नई हवेली जो बनी है आज के 10-15 साल पहले वो बनी है, और पुरानी हवेली पर चले जाइए, घास फूस पूरा पड़ा है, सांड वाण आते हैं बैठते हैं पुरानी हवेली में। और पुरानी हवेली को बल पूछो दुरुस्त करना चाहिए, या उसे दुरुस्त करा के फिर से बढ़िया नई बाउंड्री और नया कर देना चाहिए। तो आप कहाँ कह रहे हैं कि स्कूल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? जैसे भी आपने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत चरम पे है, एक चरम पर है। तो जैसे महंगाई तो बढ़ी है,
लेकिन उसके साथ व्यक्ति की आय भी बढ़ी है। कैसे बढ़िया है आप बताइए, कहाँ बढ़िया? पहले दैनिक मजदूरी 100 रुपये 150 रुपये थी, आज 300 रुपये फिक्स कर दी गई है। कहीं भी दैनिक मजदूरी जो है मतलब मनरेगा चल रहा है उसके अंतर्गत 287 रुपये पर डे के हिसाब से मिल रहा है। तो आपकी आय बढ़ी है, उसी हिसाब से महंगाई है, तो उसमें आप अरे भैया मेरे, जब महंगाई बढ़ी है हम मानते हैं, महंगाई बढ़ी है हम मानते हैं, लेकिन तो महंगाई के साथ आपने 287 कर दिया। अरे जब तेल हमारा 30 रुपये लीटर मिलता और हम 150 रुपया कमाते तो 30 रुपये में जाते गोंडा और गोंडा से चले होते। अब 300 रुपया कमाते हैं, 300 रुपये में 250 रुपया तेल डलाकर तब गोंडा और फैजाबाद मतलब लखनऊ के लिए रवाना होते हैं। उसमें भी तेल कम पड़ जाता है, लगभग 5,000 रुपये के तेल तो 300 रुपये आप देकर मात्र 150-200 के करीब नरेगा का पैसा था, ठीक था नहीं था? 150-200 के करीब पैसा था। अब ये बताइए आप कि 150 लगभग 80 या 90 रुपये बढ़ा होगा, 80 या 90 रुपये बढ़ा होगा। अब आप 10-10 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए। दाल में तेल तो दुगना चला गया। पहले हम लोग नवरात्रि के समय में लाते थे, मतलब भंडारे के लिए 1 टीन तेल लाते थे ये रिफाइंड का, तो 1400-1500 में मिल जाता है। अब 2700-2800 रुपये में फार्चूनर का 1 टीना तेल मिलता है। बताइए, दूना चला गया। आपने बढ़ाया तो 90 रुपया ही, दूना तो आपने किया नहीं। 150 का लगभग 180-185 था हमारे मुताबिक, या 200 के करीब था। तो आपको उसकी मजदूरी 500 करनी चाहिए थी, तब आप महंगाई करते। तो मतलब तो उसी के साथ साथ धान, गेहूँ, गन्ना, जितने भी फसल हैं उसके भी रेट बढ़े हैं। कैसे बढ़े हैं? और क्या, पहले गेहूँ 1000 रुपये 900 रुपये में बिकता था, आज 1800-2000। हमारा तो गेहूँ कभी नहीं गया 1800 रुपये में। सरकारी गले में ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन कराने के बाद में कहीं साल भर के बाद नंबर लगेगा, तब तक तो गेहूँ यहाँ पर सड़ जाएगा। हम लोग तो प्राइवेट ऐसा नहीं है उसका मतलब, वो करिए, आपको पूरा पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, चेक कर लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई वो है कि बिचौलिया आपका एक पैसे खा जाएगा। जितनी भी सब्सिडी है, गैस सिलेंडर महंगा हुआ उसकी भी सब्सिडी आपके अकाउंट पे डायरेक्ट आ रही है। कितना अकाउंट आ रही? पहले मात्र 600 रुपये। आपने गैस की बात की, गैस की हम बता दें, पहले मात्र 500 या 600 रुपये में गैस था, ठीक था। 300 रुपये की गैस सिलेंडर भरी जाती थी सरकारी रेट पर, और हमारे खाते में लगभग 250-300 आता था सब्सिडी। और अब कितना आ रहा है? मैसेज दिखा दें, मात्र 45 रुपये या 30 रुपये, कभी कभी वो भी नहीं आता। 45 रुपये 30 रुपये आता है। 300 रुपये का जब सिलेंडर था, हाँ। तब तो सब्सिडी का सिस्टम ही नहीं था। जब 300 रुपये का सिलेंडर, 425 का सिलेंडर, 500 का सिलेंडर, तब सब्सिडी का कोई सिस्टम ही नहीं था। तब आपके को कैसे सब्सिडी 250 रुपये वापस आ गई? आपने हमारा क्वेश्चन नहीं समझा। हमने कहा जब हाँ, तो मतलब 2022 में आप किसको लाना चाहते हैं, गद्दी पर बिठाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश? हमारे हिसाब से अखिलेश यादव ठीक थे। उन्होंने अपनी कर्मों की सज़ा पा चुके, क्योंकि वो अगले 5 साल में कुछ हिंदुओं की ना सोचकर हिंदू मुस्लिम की सोचते थे, लेकिन लगभग मुस्लिमों की ज़्यादा पक्ष खींचने लगे थे। तो वो अपनी गलती का सुधार कर लिए हैं, और उसके बाद में हमारे ख्याल से महंगाई कम अगर करना होगा तो आप अखिलेश यादव को, अच्छा सरकार है हमारे लिए। तो आप मतलब 2022 में अखिलेश सरकार को लाना चाहते हैं? तो यहाँ गोंडा की जनता की राय कि 2022 में अखिलेश की यादव की सरकार चाहते हैं। इसी के साथ आप WNT चैनल पर बने रहिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।